जिसने अपनी जीवन में मां की छत्र छाया नहीं पाई, मां के आशीर्वाद को नहीं पाया, उसकी जिंदगी किसी काम की। जिस प्रकार शक्ति के बिना कोई शक्तिमान नहीं होता, भक्त के बिना कोई भगवान भी नहीं होता, इंसानियत के बिना जैसे कोई इंसान नहीं होता, उसी प्रकार जैसे राम के बिना कोई हनुमान नहीं होता। एक सेठ जी थे मंदसौर के, हम आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक पुस्तक है गीता प्रेस की शक्ति अंक, उसके 697 नंबर पेज पर इस कथा का वर्णन किया। नाम था उनका अखेराम जी। आप इतने बड़े व्यापारी थे कि विदेशों में जहाज चलते थे, पुराना जमाना, जहाज पर बिजनेस होता था। उन्होंने दाता क्षेत्र में अपने इस पावन तीर्थ अंबाजी के बारे में बहुत सुना था। एक बार धोखे से वो यहां दर्शन करने आ गए, बड़े आनंदित भये। कुछ दिनों बाद उन्हें व्यापार के निमित्त विदेश जाना पड़ा, तो अंबाजी को प्रणाम करके कहा, मां हमारे व्यापार की सफलता देना, हम जा रहे हैं। देखना महिमा, खूब विदेशों में व्यापार किया। वापसी में पूरा जहाज माल भर करके लाए। 2-4 सहपाठी मित्र, मुनीम, कार्यकर्ता और स्वयं सेठ जी जहाज में आगे बैठे। जहाज चला जा रहा है। रात के यही कोई 9 बजे होंगे और समुद्र के मध्य में एक घटना घट गई। तूफान आ गया, जहाज फंस गया। तो जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, सेठ जी अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, तूफान खतरनाक है और पानी कहीं अगर जहाज में थोड़ा भी भरने लगेगा तो जहाज पहले से ही खूब भरा पड़ा है, जल्दी डूब जाएगा। समुद्र में हजारों गिलियन पानी होता है, लेकिन समुद्र एक छोटी सी नाव को तब तक नहीं डुबा पाता जब तक समुद्र का पानी नाव में ना चला जाए। वैसे ही हमारी जिंदगी में लाखों करोड़ों संकट हमारे सामने आ जावे, पर हम तब तक नहीं बहक सकते जब तक उन संकटों को अपने मन में नहीं रखेंगे, और मन में नहीं रखेंगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। सेठ जी भी बड़े डर गए कि कहीं मर ना जाए। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, अब तो मरना तय है। इस दुनिया में बड़ी आफत यह है कि कोई मरना नहीं चाहता। हद मजे की बात ये देखना कि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, पर मरना सबको है। रोते रोते उन्होंने अंबाजी का ध्यान किया। सेठ अखेराम जी ने प्रार्थना की, हे दाता क्षेत्र की अंबाजी, हमारी जितनी संपत्ति है हम उस संपत्ति का आधा दान आपको दे देंगे, और दान इसलिए नहीं देंगे कि लालच देंगे या घूस। मां उस दान से हम जगत का कल्याण करवाएंगे, पर कृपा करके हमारे प्राणों को बचाओ। और हृदय की भाव की पुकार मां सुन लेती। बेटा कैसा भी कपूत होवे, कभी उसने स्तुति ना की हो, कभी उसने प्रार्थना ना की हो, कभी उसने ध्यान ना किया हो, कभी जप तप ना किया हो, लेकिन कोई हृदय से पवित्र भाव से मां अम्बा को जो पुकार लेता है, मां सभी नियम तोड़ करके उसकी लाज बचाने चली आती है। और माता रानी सराहनी गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि भगवती ने अपने त्रिशूल की नोक से पूरे जहाज को समुद्र से बीचों बीच से हटा करके फेंक दिया, और आकर के समुद्र के किनारे वो जहाज लग गया। सेठ जी बड़े चौंके, तुरंत भागे भागे अंबाजी आए, जगदम्बा के दरबार में आकर के और पुजारी जी को पूरा वृत्तांत बतलाया। जैसे ही पुजारी जी ने माता रानी का पट खोला तो क्या देखते हैं, भगवती की पोशाक गीली है। उस पोशाक को लेकर के निचोड़ा गया और उस जल को जब जीभ से लगाया तो वो खारा निकला।
सेठ अखेराम जी जय जयकार करते हुए अपनों घर को गए और उन्होंने माता रानी को भेंट चढ़ाई, पूरा जीवन भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। साधु, नाम इनका अंबिका है, अंबा है। भगवती बड़ी दयालु है। जो भी साधक भगवती की साधना को नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक करता है, ज्योत लगाता, बीज मंत्र का जाप करता, तन मन धन में से कुछ भी अर्पित कर दे, जरूरी नहीं तुम संपत्ति चढ़ाओ, हे भगवती आज से ये हमारा सारा वैभव आपका है, हम आपके दास बन करके हैं, हमारे पास और तो कुछ नहीं, आज से हम ही तुम्हारे चरणों में समर्पित हो। और जो इस प्रकार के भाव से भगवती के चरणों में जीता है, माई बाप वह रंक भी राजा बन जाता है।